हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देर तक स्कूटर चलाने पर टायर में वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों? इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या है। आदर्श गैस समीकरण हम यहाँ पे देखेंगे, यह होता है PV बराबर nRT। यह होता है आदर्श गैस समीकरण, जहां हम देखते हैं P क्या होता है? गैस का दाब। P होता है गैस का दाब। V होता है गैस का आयतन। V क्या होता है? गैस का आयतन। और N क्या होता है? मोलों की संख्या गैस में। मोलों की संख्या। R क्या होता है? गैस नियतांक। R होता है गैस नियतांक। हम देखते हैं सभी आदर्श गैस के लिए गैस नियतांक समान होता है। T क्या होता है? परम ताप। और परम ताप किस में होता है? हमेशा केल्विन में होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि देर तक यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूटर चलाने पर टायर में वायु दाब बढ़ जाता है, तो उसका क्या कारण है? इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ये मान लेते हैं स्कूटर का पहिया है। अब क्या कर रहा होता है? जिस मान लेते हैं कि किसी सड़क पे अगर ये पहिया चल रहा है तो क्या होगा? हम देखते हैं इसमें घर्षण उत्पन्न होगा। यहाँ पे हम देखते हैं सतह और पहिए के मध्य घर्षण उत्पन्न होगा। ये मान लेते हैं पहिया है और ये क्या है? सतह है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे पहिया और सतह के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा? घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होगा। और इस घर्षण के कारण हम देखते हैं क्या होता है? ताप में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे घर्षण के कारण। घर्षण के कारण अब इस ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है, वायु भरा होता है। तो घर्षण के कारण टायर के अंदर की वायु का ताप बढ़ जाता है। घर्षण के कारण टायर के अंदर की वायु गैस का ताप, वायु का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि PV आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे N। अब इस अगर हम टायर की बात करें तो इसके अंदर गैस एक निश्चित मात्रा में हमने भर दिया, तो क्या कह सकते हैं? मोलों की संख्या भी नियत हो जाएगी और इसका आयतन आयतन भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। और R भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्योंकि ये तो आदर्श गैस हम जानते हैं आदर्श ये क्या है? गैस नियतांक है और सभी आदर्श गैस के लिए नियत होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि V, N और R ये क्या रहेंगे? दिए गए स्थिति के लिए नियत रहेंगे। अगर ये नियत है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि P मतलब दाब ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और हमें पता है कि दाब ताप के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यदि ताप में वृद्धि होगी तो दाब में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए गए स्थिति में दिए गए स्थिति में दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब ताप के
अनुक्रमानुपाती होता है, अतः ताप बढ़ने पर हम क्या देखते हैं, दाब बढ़ जाता था। ताप बढ़ने पर वायु का दाब बढ़ जाता है। कौन सी वायु? जो टायर के अंदर उपस्थित है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।